Hello students, this is a video on फ्लूइड मैकेनिक्स और इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, हमने टॉपिक का थ्योरेटिकली सारा ख़त्म कर दिया था। अब इस पे न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, ये मैं आपको कराऊंगा इसी वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो क्या लिखा है, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टिप ऑफ अ ड्राइंग पिन ऑफ एरिया टिप ऑफ द ड्राइंग पिन। मतलब आपकी जो ड्राइंग पिन है, आपको मालूम है नीचे से पिन कैसी रहती है, आपकी जो पिन है वो नीचे से कैसी रहती है, आपको मालूम है बड़े अच्छे से। आपकी नीचे से पिन इस तरह की रहती है, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है, ये इस तरह की आपकी पिन हो या नेल हो, हमेशा नीचे से नुकीली होती है। ठीक है, उसका एरिया आपको दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ पुश्ड अगेंस्ट द बोर्ड विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन फोर्स के साथ आपने उसको पुश किया, तो बताओ प्रेशर क्या होगा। दिस इज एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब 20 अपॉन 0.1 mm स्क्वेयर। अब mm स्क्वेयर है तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में अगर डील करें तो 0.6, तो 20 इंटू 10⁻7 आ गया, ये इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8। यूनिट क्या होते हैं, यूनिट देखो, प्रेशर के यूनिट्स देखो, तो प्रेशर के यूनिट क्या होंगे, प्रेशर के यूनिट होंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा पास्कल। इसी को पास्कल बोलते हैं हम। ठीक है, इसी को पास्कल बोलते हैं। पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं पास्कल को, और इसके स्पेलिंग है ये पास्कल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर रहा हूं। हाउ मच विल अ बॉडी ऑफ 70 न्यूटन, हाउ मच, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें बॉयंसी पे क्वेश्चन है, इसको जरा अच्छे से करेंगे हम। हाउ मच विल अ बॉडी ऑफ 70 न्यूटन वे इन वाटर। ठीक है, 70 न्यूटन की एक बॉडी है, वे इन वाटर, उसका वाटर में क्या वेट होगा इफ इट डिस्प्लेसेस। क्या होती है बॉइंट फोर्स, मैंने एक बार पहले आपको बताया था, दोबारा इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। ये अगर आपका वाटर है, इसके अंदर कोई भी बॉडी अगर जब आप डालते हो, इसके अंदर कोई भी बॉडी आप जब डालते हो, तो जितनी जगह में ये बॉडी जाएगी उतना वाटर यहां नहीं ना रहेगा, सॉलिड बॉडी अंदर तो ना घुस जाएगा वाटर, तो वाटर क्या कर जाएगा, डिस्प्लेस। जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, ध्यान से सुनना है आपने, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उस वाटर का वेट जितना होता है, जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वेट निकालो। वाटर कितना डिस्प्लेस होगा पहले ये बताओ, वाटर कितना डिस्प्लेस होगा, जितना जितना वॉल्यूम ये अंदर गया उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। जितना वॉल्यूम ये अंदर गया उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो वाटर की, तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कितना मास आपने वाटर का डिस्प्लेस किया, उस मास को मल्टीप्लाई कर दो जी के साथ, एम जी के साथ, वो बन गई आपकी बॉइंट फोर्स। वो होती है बॉइंट फोर्स जो इसको ऊपर की तरफ धक्का देती है, जो इसको ऊपर की तरफ धक्का देती है, इसको हम बॉइंट फोर्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू दैट टर्मिनल वेलोसिटी में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया। अब जरा इसी कॉन्सेप्ट को जरा न्यूमेरिकल नंबर 2 में जरा हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में लिखता है ये, हाउ मच विल अ 70 न्यूटन, 70 न्यूटन की बॉडी को तुम, बॉडी 70 न्यूटन की है, मतलब उसका मास नहीं दिया हुआ, उसका वेट दिया हुआ है। 70 न्यूटन की कोई बॉडी है, उसको आपने पानी के अंदर डाला, तो उसने कितना डिस्प्लेस किया वाटर, 200 ml। इसने डायरेक्ट ml में दिया। अब इधर थोड़ा सा यूनिट्स का भी झमेला है, वो भी देखना जरा। एक बात तो आप सबने याद रखनी, ml में दिए, लीटर्स में दिए ना। वॉल्यूम के यूनिट्स जो है ना, कभी वो सेंटीमीटर क्यूब दे सकता है आपको, मीटर क्यूब भी दे सकता है, और आपको लीटर्स भी दे सकता है। मुझे इनके आपस में रिलेशन पता होने चाहिए और कुछ नहीं है। तो लीटर एक इंटरेस्टिंग यूनिट है जो हम किस तरह से डील करते हैं। 1000 सीसी, एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, 1000 सीसी की गाड़ी जो होती है, आपने सुना होगा गाड़ियों में बोलते हैं 1000 सीसी की गाड़ी है इतने, तो उसका जो 1000 सीसी है मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, आप जैसे मर्जी याद रखो। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। या आप जल्दी अगर इजी याद रखना चाहते हो तो 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है।
1 cc इज इक्वल टू 1 लीटर मिलीलीटर का मतलब हो गया कि ये 200 cc यानी कि सेंटीमीटर क्यूब वाटर डिस्प्लेस हुआ है। अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं किसमें इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मीटर क्यूब में, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻6 से। ये तो आपको आना चाहिए, अब ये नहीं आता तो फिर गड़बड़ है। 10⁻⁻6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻2 मीटर हो गया। तो यानी कि सेंटीमीटर क्यूब जब करेंगे तो 10⁻2 का क्यूब जब करोगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 200 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, मीटर क्यूब में पता चल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, डेंसिटी के साथ, तो क्या मिलेगी, बॉइंट फोर्स। क्या मिलेगी, बॉइंट फोर्स। किसको, ये जो 200 इंटू 10⁻6 वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। मैंने इस पर भी वीडियो दिया है आपको। ठीक है, तो क्या आएगा, तो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अच्छे से लिखो आप, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ही आपकी क्या है, बॉइंट फोर्स है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ही आपकी बॉइंट फोर्स है। तो मैं बॉइंट फोर्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अच्छे से लिखना। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया यही 200 इंटू 10⁻6। ये तो वॉल्यूम है, ये तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है। मल्टीप्लाइड बाई किसको करूंगा, इससे डेंसिटी से, यानी कि 1000 से। तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, तो क्या मिल जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस जितनी बॉडी करती है दैट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स होती है, और यहां से हमें बॉइंट फोर्स मिल जाएगी। ये जो बॉइंट फोर्स आपको मिली, मतलब एक चीज जो पानी के अंदर जा रही थी वो 70 न्यूटन का वेट था उसका, लेकिन पानी के अंदर जाके उसको एक बॉइंट फोर्स फील करनी पड़ी। इस बॉइंट फोर्स को फील करने के कारण अब ये बॉइंट फोर्स माइनस कर दो, तो इतना उसका हाउ वाला बॉडी, तो पानी के अंदर वही बॉडी जो है वो कितना वेट करे उसका फील होगा उसको, वो 70 माइनस दिस। ये जो भी आप कैलकुलेशन करोगे 70 माइनस दिस कर देना, 70 माइनस ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक एक क्वेश्चन से कितने कितने कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, टू लिफ्ट ऑटोमोबाइल ऑफ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपकी पास्कल लॉ की, ये आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये पास्कल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन जो आपको पढ़ाई थी उसके ऊपर बेस्ड है ये। ठीक है, तो अगर जिसको वो नहीं पता होगी पहले वो देखे उसको। ठीक है, उसके ऊपर देखे हम क्या करते थे वहाँ पे। ये हमारा इस तरह का हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, इस तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। यहां पे हम फोर्स लगाते हैं, यहां से हम बड़ी बड़ी गाड़ियां उठाते हैं, यहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा देते हैं। ठीक है, कैसे उठाते हैं, क्योंकि यहां एरिया ज़्यादा रखते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट है। वो कह रहा है जो गाड़ी उठानी है हमने, वो कह रहा है गाड़ी जो उठानी है उसका 2000 kg वेट है, मास है। 2000 मास को हमने उठाना है, यहाँ से फोर्स लगा के बताओ कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। एरिया यहाँ का भी और यहाँ का भी दिया हुआ है हमें। वहाँ पे आप प्लीज़ इसको पास्कल लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अंदर हमने पढ़ा था स्मॉल f अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन कैपिटल A। कैपिटल का मतलब ज़्यादा वाला, ठीक है, ज़्यादा वाला। तो उसको देखें ज़रा क्या आएगा इसका आंसर। स्मॉल f हमने कैलकुलेट करना है, स्मॉल f इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल F। कैपिटल F पता कितना है, 2000 इंटू 10, 2000 इंटू 10। क्यों भाई 2000 इंटू 10 क्यों किया आपने, क्योंकि वो तो केजी में दिया है। मुझे तो फोर्स चाहिए ना, उठाने के लिए मुझे फोर्स चाहिए। तो कितनी फोर्स चाहिए होगी एक 2000 केजी की गाड़ी को उठाने के लिए, mg अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, किसका एरिया, कैपिटल बड़ा वाला एरिया। बड़ा वाला एरिया पता कितना दिया आपको, 900। आप पढ़ लेना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया को एरिया से डिवाइड कर देना हमने, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको करके देखना, आपको फील हो जाएगा कि क्यों नहीं मैंने किया। इंटू 10, इंटू 10, ये इसका आंसर आ गया। इतनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। कैलकुलेशन करो, एग्जैक्ट रिजल्ट आता है ये वाला 220 न्यूटन। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ईजी है, कुछ नहीं है, मैंने करके दे दिया आपको। फर्स्ट एप्लीकेशन पास्कल लॉ की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रेशर ऑन अ डाइवर। एक डाइवर है, उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा अगर वो ओशन के सरफेस से कितना नीचे चला गया है, 1000 मीटर। तो वेरी सिंपल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। स्विमिंग पूल में भी कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं, आप ओशन का डाल दिया इसने और 1000 मीटर वो नीचे चला गया हुआ। आपने देखा होगा टीवी के ऊपर कि किस तरह से वो ऑक्सीजन लगा के ओशन के अंदर चले जाते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो 1000 मीटर नीचे गया। 1000 मीटर कम नहीं होता, बहुत हो गया 1000 मीटर। ठीक है, तो वो कितना प्रेशर फील करेगा वहाँ पे नीचे जाके, वो उसके ऊपर बात है ये। तो अगर मैं ओशन की बात करूँ, जैसे ये ओशन मैंने बना दिया, इसके सरफेस के ऊपर
इसके सरफेस के ऊपर यहाँ कोई आपसे प्रेशर पूछे कितना होता है तो आपने क्या बोलना है, यहाँ कितना प्रेशर होगा, यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है आपने याद रख लेना है, 10⁵ पास्कल। कितना होता है, 10⁵ पास्कल। लेकिन वो तो इधर है कहीं नीचे, बड़ी नीचे। कितना नीचे है भाई, कितना नीचे है, 100 मीटर है। तो यहाँ प्रेशर कितना होगा तो हमें मालूम है, वो उसके लिए मैंने आपको सिखाया था रो जी एच प्लस कर दो, ठीक है। तो रो जी एच आओ प्लस करें, और रो जी एच प्लस करें, आओ देखें ज़रा रो जी एच प्लस करके क्या आंसर आता है। आओ देखें 10⁵ प्लस रो कितना वाटर का, कितनी बार बताऊंगा, ये जी कितना, एच कितना, 10⁵ प्लस 10⁶ कैसे करेंगे, 10⁵ कॉमन लो, कितना बन गया, 1 + 10 बन गया, और ये बन गया 11 × 10⁵ पास्कल। यही इसका आंसर है, ठीक है, वेरी सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है ए मेटल प्लेट ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज लाइंग ऑन अ लिक्विड लेयर ऑफ थिकनेस 10⁻³ मीटर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 120 पॉइज। पॉइज याद रखना CGS यूनिट होता है, ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे विस्कोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। विस्कस ड्रैग निकालना है यहाँ पे। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट। अगर उस प्लेट को मुझे मूव करना है विद द स्पीड ऑफ कितना 0.025 मीटर पर सेकेंड, तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपने फॉर्मूला फाइंड किया हुआ है। विस्कस ड्रैग F = होता है ईटा ए dV/dx, ये हमने फाइंड किया था पहले, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इधर लगाना है। ईटा की वैल्यू कितनी है आपको याद दिला देता हूँ कि ईटा की वैल्यू आपको 120 पॉइज दी हुई है, लेकिन आपको बता दूं कि इसका SI यूनिट डेका पॉइज होता है, जिसको पैज्यूल भी बोलते हैं, लिखा हुआ है हम सब ने पहले, ठीक है। 120 पॉइज का मतलब हो गया 12 डेका पॉइज, तो इसलिए 12 इसका क्या बन गया, SI यूनिट। एरिया गिवन है आपको, एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी बात dV मतलब कितनी वेलोसिटी चाहिए उसको, कितनी स्पीड चेंज करनी चाहते हो, कितना 0.025 अपॉन थिकनेस गिवन है, ये लो, ये लिक्विड लेयर की थिकनेस जितने नीचे है वो कितना 10⁻³ मीटर। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे यू विल गेट दिस 6 न्यूटन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 mm ईच फॉलिंग डाउन विद अ टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। क्या कह रहा है कि 8 ड्रॉप्स रेन के नीचे आ रहे थे बड़ी ऊपर से, ठीक है। उनकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी थी, 8 ड्रॉप्स नीचे आ रहे थे, ठीक है। उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ो अगर नहीं मालूम तो, ठीक है। उनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी थी, मतलब कांस्टेंट स्पीड होती है ये टर्मिनल वेलोसिटी, कितने साथ आ रहे थे, इट इज़ रिटन 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये नीचे आ रहे थे। फाइन, टर्मिनल वेलोसिटी ये अटेन कर चुके थे, ठीक है। अब ये इकट्ठे हो गए, कहीं बीच में आके हवा हुआ चली और ये इकट्ठे हो गए, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इकट्ठे हो गए जब, तो बताओ, ये पूछता है कि बताओ अगर जब ये इकट्ठे हो गए तो अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। ये हमें पता लगाना है। इसके लिए मुझे टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आता होगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2/9, ध्यान देना, 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन g अपॉन ईटा। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन भी करवाई थी, आपको याद होनी चाहिए। बॉयंट फोर्स, विस्कोसिटी और इसका 3 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, mg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 3 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, फिर टर्मिनल वेलोसिटी आती है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पहले से। इसमें एक चीज़ देखने वाली है, ये फिक्स्ड है, क्योंकि जब ये ड्रॉप बड़ा बन गया तो क्या डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज हो गई, नहीं। डेंसिटी ऑफ एयर चेंज हो गई, नहीं। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर की बात है, वो तो चेंज नहीं हुई। इनके मिलने से एयर की डेंसिटी कैसे चेंज हो जाएगी, इनके मिलने से उसकी डेंसिटी थोड़ा चेंज हो जाती है, वाटर की डेंसिटी थोड़ा, मास चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, लेकिन डेंसिटी थोड़ा चेंज होगी, ठीक है। ईटा विस्कोसिटी ऑफ एयर कभी चेंज नहीं होगी। जी कैसे चेंज होगा भाई, तो फिर क्या बचा जो चेंज होने वाली चीज़, क्या चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ। अब रेडियस कितना चेंज हुआ अगर पता चल जाए तो उसका बस स्क्वायर करना है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, देखना जरा ध्यान से।
क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, इसने दिया हुआ था 1 mm उसका रेडियस है, एक जो ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉप थे उनका रेडियस 1 mm है, तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना आप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप, आप अच्छे से लिखना, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या है, 4/3 स्फेरिकल है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, एम में रहने दो, पाई आर क्यूब, ठीक है, और वी डैश अब चेंज हो गया, अब 8 इकट्ठे हो गए, तो मैंने क्या लिख दिया, 32/3, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई, ये लो भाई, ये बन गया। अब मुझे चाहिए रेडियस, मुझे चाहिए रेडियस, तो कोई बात नहीं, हमें मालूम है कि ये जो 32/3 बना, ये भी तो स्फीयर ही बना, ये भी तो स्फीयर ही बना, तो इसका इक्वल टू 4/3, इसका क्या वॉल्यूम होगा, जो बड़ा बड़ा वाला गोला बना, ये वाला, ये जो बड़ा गोला बना, इसका रेडियस कैपिटल आर लिख देते हैं, ये लो, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ठीक है, 32 यहां से 8 आ गया, 8 आ गया, और यहां से ये 1 आ गया, तो आर इक्वल टू क्या आया, 2 mm। ये समझने वाली बात है यहां, इंटरेस्टिंग क्या, कि आपका जो अगर 1 mm के छोटे छोटे ड्रॉप्स अगर मिलके 8 ड्रॉप्स मिलेंगे, तो आपका रेडियस जो है वो जस्ट डबल हुआ, तो रेडियस कितना हुआ, डबल हो गया। अब जब रेडियस डबल हो गया तो विस्कोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 4 गुना, देखो ना, डबल का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुना, तो 4 गुना बनेगा, तो यानी कि हम क्या बोलेंगे, रेडियस अगर डबल हो गया, अगर रेडियस डबल हो गया, तो मैं बोलूंगा रेडियस अगर डबल हुआ तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डबल नहीं होगी, वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि आर स्क्वायर है फॉर्मूले में, ठीक है, तो इसलिए 4 गुना हो जाएगी, तो 4 गुना पहले कितनी दी हुई है, पहले कितनी दी है, टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड शुड बी द आंसर, ये देखो वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस पे बेस्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन टर्बुलेंट और स्ट्रीमलाइन फ्लो पे बेस्ड है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप एक बार थियरी आपको पढ़नी पड़ेगी, फिर जाके आपको न्यूमेरिकल करने आएंगे। व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब ऑफ रेडियस 0.005 मीटर सो दैट द फ्लो इज जस्ट टर्बुलेंट, जस्ट टर्बुलेंट होगा, ट्यूब का रेडियस आपको दिया हुआ है, ट्यूब का रेडियस आपको दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है, यस, ट्यूब का रेडियस आपको दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर आपको गिवन है, ठीक है, आपको जस्ट बताना है कि एवरेज वेलोसिटी उसकी क्या होनी चाहिए कि जस्ट टर्बुलेंट हो जाए फ्लो, जस्ट टर्बुलेंट, तो हमें मालूम होना चाहिए, रेनॉल्ड नंबर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर इससे ज़्यादा होना चाहिए टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ये हमने पहले से पढ़ के रखा है, ठीक है, फॉर टर्बुलेंट फ्लो ये पढ़ा था। अब जब जस्ट टर्बुलेंट लिखा तो इसका मतलब हम आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3000, ठीक है, आर की वैल्यू क्या ले लेंगे, 3000, और हमने याद रखना है कि जो आर है उसकी वैल्यू जो होती है आर की, आर की वैल्यू होती है रो वी डी अपॉन ईटा, इक्वल टू क्या लिख दिया, 3000। रो की वैल्यू बताओ, रो की वैल्यू बताओ, रो कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है भाई, 1000, ठीक है, डी दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर, डी दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है 0.005 मीटर, अगर रेडियस दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.01 आ गया आपका डायामीटर, 2 से मल्टीप्लाई करके, ईटा गिवन है, ईटा गिवन है कितना, 0.001, ठीक है, ये सब कुछ गिवन है, यहां से अब आपका वी निकल जाएगा, अच्छे से करो क्वेश्चन, आराम से आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 0.3 मीटर पर सेकेंड, 0.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज दिस एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द नोजल इफ द वाटर इज टू इमर्ज एट अ स्पीड ऑफ दिस, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड है, A1 मैंने बताया था आपको कि क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो, लेकिन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, ये खुद करोगे क्वेश्चन आप, एट्थ क्वेश्चन खुद करोगे, ये फॉर्मूला लगना है इसमें, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों ने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये देखो आपका जो ये हाइट है कितनी है इसकी, जहाँ से ये होल से आपका वाटर बाहर आ रहा है, ऐसा है, यहाँ होल है और यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, बस ये फॉर्मूला आपने लगाना है एंड गेट द रिजल्ट, मतलब mgh इज इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ mv², mm कैंसिल हो जाना है और अल्टीमेटली यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, कैलकुलेट द हाइट टू विच द वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, वाटर विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का आपको रेडियस कितना डायमीटर दिया हुआ है,
कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर है ये, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर के हिसाब से अब आपको कैलकुलेशन करनी है कि कितना एसेंट फॉर्मूला लगेगा इसमें। अगर एच आपको पता हो, एच किसके बराबर होता है, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा कॉस थीटा आर रो जी। देखो आर आपको दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द आर लिख लो यहाँ पे। रेडियस ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, क्योंकि दो रेडियस होते हैं, रेडियस ऑफ मेनिस्कस भी होता है और रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, कोई मुश्किल नहीं है, आपको मालूम है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। जी की वैल्यू कोई मुश्किल नहीं है। सिग्मा आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और दिया भी किस में है, ऐसा यूनिट्स में, तो कोई टेंशन नहीं। थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए वाटर के लिए आप थीटा की वैल्यू बहुत बार जीरो ले सकते हो, ठीक है। मेनिस्कस जो एंगल बनाता है, आपको याद होगा थीटा क्या होता है। थीटा ये होता है, जब हम एक ट्यूब लेते हैं ना, इसमें ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये जो एंगल है, इसको, ये होता ही बहुत कम है, वाटर के लिए तो कम होगा, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेने वाले हैं, 0 डिग्री इसकी वैल्यू लेंगे। और 0 डिग्री वैल्यू लेने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे एंड यू विल गेट द हाइट। इसके लिए आपको हाइट मिल जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 लेके ये क्वेश्चन कर लेना आप, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट वर्क डन इन ब्लोइंग, फुलाना है मुझे, जैसे ब्लोइंग द बैलून, ब्लोइंग अ सोप बबल, ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ सरफेस टेंशन 0.06 न्यूटन पर मीटर। फ्रॉम, कहां से कहां तक, फ्रॉम, उसका पहले क्या रेडियस है, 2 सेंटीमीटर से लेके कहां तक जाना है, 5 सेंटीमीटर रेडियस तक, ठीक है, ये चाहता है। तो हमें इसमें क्या फॉर्मूला यूज करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो ये है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन, याद रखोगे आप, सरफेस टेंशन सिग्मा गिवन है जो आपको, इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये बात इसमें समझने वाली है पहले, ठीक है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना है, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई बात तो स्फीयर की है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों आर आपको दिए हुए हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालना कहाँ मुश्किल है इसमें, तो ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इसका कैलकुलेट करो। इंक्रीज इन सरफेस एरिया मैं बता देता हूँ चाहे आपको। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, देखो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं, आप समझना। पाई 4 पाई कॉमन, ठीक है, इंक्रीज कितना बनाना है, 5 सेंटीमीटर, मैंने उसको ऐसे लिखा, ये बन गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये कैलकुलेट करोगे तो आपको अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे बाद में वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देना, इंक्रीज इन सरफेस एरिया को, ये जो ऊपर आपने कैलकुलेट किया इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट जो आता है वो मैं आपको लिख देता हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 0.003168 जूल्स। ये इसका आंसर है। थैंक यू वेरी मच।